हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसमें हमने 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज एसेट, सेकेंड वन इज लाइबिलिटी एंड थर्ड वन इज कैपिटल। एसेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग इन द बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट। एसेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट, दैट इज करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वो सारी एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक एक्सेट्रा। एंड नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच वी परचेज वन टाइम एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो सारी एसेट जिनको हम एक बार खरीद करके लंबे समय तक कंटिन्यूसली बिजनेस में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। और जो नॉन करंट एसेट्स होती है दैट इज नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, इन्हें रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता। दीज एसेट्स आर कंटिन्यूसली यूज इन ए बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? बिसाइड दीज 2 मेन पार्ट देयर आर सम सब पार्ट ऑफ एसेट। फर्स्ट वाज टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, लिक्विड एसेट, fictitious asset. We have discussed about the asset. And second point was liability. What is the meaning of liability? The amount which is payable by the business to the others. एक जो बिजनेस को जो दूसरों का पैसा पे करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। And there are 2 type of liability, current liability and non current liability. करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी मींस दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। अगर हमें किसी की पेमेंट करनी है 1 साल के अंदर तो ये कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी रेफर टू दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल मोर देन 1 ईयर। अगर हमें किसी लाइबिलिटी की पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है तो वो कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा एक टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? एक ऐसी लाइबिलिटी जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर डिपेंड होती है। इट मे बी अकर्ड, इट मे बी इनकर्ड और नॉट, इट मे बी मैच्योर और नॉट। ठीक है? तो जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी फ्यूचर के किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड होती है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी। तो इसको तब तक जब तक इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। आफ्टर दैट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट ए बिजनेस। एक बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो कैपिटल होती है, कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट में से अगर हम लाइबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे तो क्या आएगी हमारे पास? कैपिटल। क्लियर? कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस को शुरू करने के लिए जो ओनर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है? ड्रॉइंग मीन्स द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। The amount which is withdrawn by the owner of business from the business for his personal use is called drawing। बिजनेस के मालिक द्वारा, ओनर के द्वारा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर क्या होती है? देखिए, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए, उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए और फिर बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। द अमाउंट which is spent for the production, purchase and operation of the business is called expenditure। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट हमें स्पेंड करनी पड़ती है, जो खर्च करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस के जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये रेगुलर नेचर के होते हैं, जो रेगुलरली किए जाते हैं खर्चे, और ये कौन से होते हैं? नॉन रेगुलर होते हैं। रेगुलर एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेगुलर एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इनका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में मिलता है। ठीक है, बेनिफिट ओनली इन करंट ईयर, बेनिफिट ओनली इन करंट ईयर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो एसेट की परचेज करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर परचेजिंग बिल्डिंग, ठीक है, सो इट विल गिव बेनिफिट इन अ सीरीज ऑफ ईयर। सो बेनिफिट इन द सीरीज ऑफ ईयर्स। इसका बेनिफिट जो होता है आने वाले कई वर्षों तक मिलता है। ठीक है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, does not increase the value of assets। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये हमारी जो एसेट्स होती है उनकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनको ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं शोन इन बैलेंस शीट। इनको हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर इनको हम शो करते हैं। समझ आया आपको? There are two type of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure। इनके अलावा एक्सपेंडिचर एक और होता है, उसको बोलते हैं deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। एक्चुअल सेंस में revenue expenditure ही होता है ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में इनकम कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के पर्पज से हमने किया है, बट जिसका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक मिले। ठीक है, जो एक्चुअल में तो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका पर्पस करंट ईयर में इनकम जनरेट करना होता है, बट जिनका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एडवर्टाइजमेंट पे हमने 1 लाख रुपीज खर्च किए। ठीक है, वी स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब इसका बेनिफिट हमें, इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें सिर्फ 1 ईयर में ही नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर में ही नहीं मिलेगा, हो सकता है इसका बेनिफिट आने वाले 5 ईयर्स तक मिले। ठीक है, तो इस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका कंप्लीट बर्डन हम 1 साल में नहीं डाल सकते, तो हम इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट को काउंट करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितने इयर्स तक मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो बेनिफिट मिलेगा हमें 5 इयर्स तक मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड कर लो, पर ईयर कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 20।
तो इसका पर ईयर एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे ₹20,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस जब तक ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं हो जाता बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम इसको शो करते हैं। क्लियर हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So these are the types of expenditure: revenue expenditure, capital expenditure, and third one is deferred revenue expenditure. Clear? Now come to the topic receipt. Receipt you can say income. गुड्स एंड सर्विस को सेल करने से, किसी एसेट को सेल करने से, ठीक है, या फिर बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, जर्नल एक्टिविटीज, उनसे जो हमें रिसीविंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट या इनकम बोलते हैं। ये भी दो टाइप की होती है हमारी, रिवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट, यू कैन से इनकम ऑल्सो। रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम। जो रिवेन्यू इनकम होती है वो हमारे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो हमारे बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं होती। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेगुलर इनकम जो रेगुलर बेसिस पर होती है, और नॉन रेगुलर इनकम। ठीक है, ये कहां शो की जाती है? शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रिवेन्यू इनकम होती है हमारी, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसको हम कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम होती है इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। समझ आया बच्चों आपको? तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? रिवेन्यू रिसिप्ट या रिवेन्यू इनकम which is regular income of the business, operating income of the business, and this income is shown in the credit side of profit and loss account. And capital receipt or capital income is the non-operating income of the business, non-regular income of the business, and this will be shown in the balance sheet in liability side. Okay, come to the next point. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स सेल प्रोसीड्स। रिवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स प्रोसीड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेलिंग 100 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 10 rupees पर यूनिट। वी आर गेटिंग ₹1000, so 1000 rupees will be called revenue। रिवेन्यू क्या होता है? किसी वस्तु की सेल करके जो हमें टोटल रिसीविंग्स होती है, जो सेल प्रोसीड्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। क्लियर? आफ्टर दैट कॉस्ट। कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लागत। लागत क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर एक्सपेंडिचर for the production and purchase of goods and service। किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें अमाउंट स्पेंड करनी होती है वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अबाउट 100 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एट द रेट ऑफ 8 rupees पर यूनिट, तो हमने कितने रुपए स्पेंड किए? 800, so 800 विल बी कॉस्ट। आफ्टर दैट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। हमने 1000 रुपीज अर्न किए, 1000 रुपीज रिवेन्यू है हमारा, कॉस्ट कितने? 800 रुपीज, 200 विल बी नॉन एज प्रॉफिट। ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा हमारा। क्लियर हुआ? लॉस क्या होता है? इफ रिवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट। अगर हमारा रिवेन्यू क्या है? कम है, और हमारी कॉस्ट क्या है? ज्यादा, तो जो बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। समझ आया बात? ठीक है, अब रिवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। आफ्टर दैट परचेज। परचेज क्या होता है? द वर्ड परचेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ
for the purchase of goods in trade। जो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स इन ट्रेड है, इट मींस जिस चीज में हम डीलिंग्स कर रहे हैं उस चीज की परचेज के लिए वर्ड यूज होता है परचेज। क्लियर? अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए एसेट का नाम आएगा। बट इफ गुड्स इन ट्रेड, जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन क्लॉथ्स, सो फॉर द परचेज ऑफ क्लॉथ वी विल राइट द वर्ड परचेज। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज होता है खरीदना और परचेज रिटर्न when we return goods to the supplier, when we return goods back to the supplier। जब हम क्या करते हैं, सप्लायर को माल रिटर्न कर देते हैं किसी भी कारण से। रीजन क्या हो सकता है परचेज रिटर्न का? गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंगली नहीं था, वियर एंड टियर, टूट फूट हो जाती है, ठीक है। और इन किसी भी रीजन से हम जब खरीदा हुआ माल हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ओके। सेल क्या होता है? सेल होता है बच्चों बेचना, ठीक है, बेचना। अब सेल वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स इन ट्रेड है, जिस चीज में हम डीलिंग्स कर रहे हैं, अगर उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेल। एंड सेल्स रिटर्न व्हेन वी रिटर्न गुड्स बैक फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होता है बेचना, और सेल्स रिटर्न जब बेचा हुआ माल हमें किसी भी रीजन से कस्टमर रिटर्न कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। When we receive goods back from the customer, that is known as sales return। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट है इसमें, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ ए गुड्स। किसी वस्तु के प्राइस में से जो डिडक्शन की जाती है, जो कमी की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स